हेलो एंड वेलकम टू लेट्स लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने मैथ्स की पहली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स के कंसेप्ट के बारे में सीखा था, और इस पर बेस्ड जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व किए थे और देखा था कि कैसे हम इन कॉन्सेप्ट को उसमें यूज कर सकते हैं। तो अपनी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में भी हम उसी कॉन्सेप्ट के यूजेस को समझेंगे कि कैसे और एडवांस या अर्थमेटिक के दूसरे क्वेश्चंस में भी हम अपने इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि जब हमारे पास कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं और कम थकाने वाले होते हैं, कम कैलकुलेटिव होते हैं, तो हमारा दिमाग भी कम थकता है और हम इजिली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी कर पाते हैं, यानी कि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8 एंड 16। ये पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 4, 8, 16। इसमें हम क्या चेक करते हैं 2 में कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 4 में लास्ट 2 डिजिट्स, 8 में लास्ट 3 डिजिट्स और 16 में लास्ट 4 डिजिट। और इस पर आए हुए एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। इसी तरीके से इसके अलावा और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 3 में क्या पढ़ा था? सम ऑफ ऑल डिजिट should be divisible by 3। इसमें भी हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल डिजिट्स should be divisible by 9। और हमने ये पढ़ा था नोट में क्या पढ़ा था कि इफ a number is divisible by 3 is not necessary that it will also be divisible by 9। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं जो नंबर 3 से डिवाइड हो वो 9 से भी डिवाइड हो, बट नॉट वाइस वर्सा। कहने का मतलब कि इसका उल्टा सही नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड है तो वो नंबर कन्फर्म है कि 3 से डिवाइड होगा। इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। अब इसी के आगे और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आप मेरा तरीका देखेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। मेरी कोशिश रहती है पूरी कि आपको मैं एग्जाम की अप्रोच बता पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 11P9 Q4 24 से विभाज्य तो PQ का अधिकतम मान क्या होगा? तो PQ का मतलब P एंड Q का हमें मल्टीप्लाई चाहिए और दोनों की मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू चाहिए, छोटी वैल्यू तो चाहिए नहीं है। अब हमने देखा 24 का मतलब है कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है? 9Q4 है, 9Q4। तो हम Q की जगह मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू रखनी है तो पहले 9 रख के देखते हैं। Q की जगह पहले हमने 9 रख के देखा तो ये हो जाएगा 994 जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर हमने Q की वैल्यू 8 पुट की, ये हो गया 984, 9 से ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 से 16, 8 3 से 24, ये डिवाइड हो गया। यानी कि Q की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ से? 8। अब हमें चाहिए P की वैल्यू, यानी कि P की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 3। तो हमें पता है जो जो नंबर कट रहे हैं उनको पहले हटा देंगे। 9 डिवाइड हो गया, हटा दिया,
क्यू की जगह तो आ गया था 8, 8 और 4 12, ये भी हटा दिया, 1 और 1 2, यानी कि 2 प्लस पी अपॉन 3। तो अब पी की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या रखेंगे, तो 9 अगर रखते हैं तो 9 और 2 11, नहीं डिवाइड होगा। अगर हम पी की वैल्यू 9 रखते हैं तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर हम पी की वैल्यू 8 रखते हैं तो 8 और 2 10, ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 और 2 9, ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि पी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या पता चली, 7, यानी 2 + 7 = 3, 9/3 ये डिवाइड हो गया। यानी कि पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। यहाँ रखिए 7, 7 × 8 यानी कि 56। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 56, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये आपका दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। 20A7 116B 24 से विभाजित 7 अंकों का कोई नंबर है जो कि 24 से डिवाइड है, तो ये प्लस बी का नहीं उनका मान बताना। अभी हमने क्या बोला, 24 का मतलब क्या है, 3 और 8, यानी कि वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि ये 2b, ये 2 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 और 1 3 डिवाइड हो गया, 6 डिवाइड हो गया, यानी कि 7 + a + b किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब a + b की हम क्या वैल्यू रखें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी तो हम रख सकते हैं। देखो अगर मैक्सिमम पूछता a + b की, अगर मैक्सिमम पूछता तो हम मैक्सिमम रख सकते थे 18। रीजन क्या है, रीजन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट जो हम रख सकते हैं वो है 9। अब a की जगह भी 9, b की जगह भी 9, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 18 हो सकती है। लेकिन हमसे पूछिए मिनिमम, मिनिमम पूछिए तो मिनिमम तो 0 भी हो सकती है। तो अगर a + b की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 7/3 हो जाएगा, क्या 3 से 7 डिवाइड होगा, नहीं होगा, यानी कि ये 0 नहीं रख सकते। अगर 1 रखेंगे 7 1 8, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम 2 रख दें 7 और 2 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 2, a + b की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2, आंसर नंबर बी। अब जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे पता था कि 1.5 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट का सम कभी डेसिमल में नहीं आ सकता है, आप करके देख लीजिएगा। तो मुझे पता चल गया कि ये आ नहीं सकता। बस 3 से मैंने चेक कर लिया डिविजिबिलिटी रूल लगा के, 8 की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप लोगों को भी यही अप्रोच सीखनी है कि कब किस क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है। देखिए तभी आप उस रास्ते पे चल पाएंगे, जब आपको रास्ता अच्छे से पता होगा, मंजिल तक पहुंचने में आपको आसानी होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, यदि 9 अंकों की एक संख्या जो कि 389 x 6378y 72 से डिवाइड हो, 72 का मतलब अब आपको लिखना है 8 और आप बोलोगे सर 2 ही तो है, हाँ 2 ही हो सकता था, बट 2 के लिए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ पर 0 भी आ सकता है y की जगह, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। इसीलिए अगर हमारे पास एक 9 का फैक्टर आएगा तो 9 का सबसे ईजी होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या कहता है, सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो इन सारे को सम कर लेंगे, 9 से डिवाइड होकर हटा दिया, 8 7 15 और 3 18 ये भी हटा दिया, 6 और 3 9 ये भी हटा दिया। अब बचा क्या हमारे पास बचा 8 + x + y, जिसको मैं डिवाइड करना है 9 से। अब या तो x और y की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, तब ये डिवाइड होगा, या फिर x + y की वैल्यू होगी इसके अलावा 10, तब ये जाके डिवाइड होगा इससे। समझ पाया कि अगर x + y की जगह 1 रख दें तो 8 और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, अगर x + y की जगह 10 रख दें 10 + 18 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि x + y की जगह 1 रखें या x + y की जगह 10 रखें। तो अगर हम 1 रखते हैं, सपोज x + y = हमने रखा 1, तो दो नंबर का सम 1 तभी हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू 0 हो सकती है, y की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 0 हो सकती है, या नहीं हो सकती है। तो अभी हमें पता नहीं है इनमें से कौन सी वैल्यू। तो देखो y की वैल्यू 1 तो कैसे भी नहीं हो सकती है, y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, सपोज हमने यहाँ 1 रख दिया y की जगह पर, तो लास्ट के 3 डिजिट हो जाएंगे 7 8 1, जो कि फिर 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, यानी कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती।
अब y की वैल्यू हम 0 रख के देखें, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 780 और 780 8 से डिविजिबल नहीं है, आप करके देख लीजिएगा। यानी कि अब हमारे पास ऑप्शन बचता है कि x प्लस वाई हमें क्या लेना पड़ेगा 10, क्या लेना पड़ेगा 10। तो हमें यहाँ से पता चला कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10। मैंने अलग अलग डिग्री निकाली, मैंने x प्लस वाई के साथ निकाल दिया। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर लिया, जो पूछा गया था क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 6x और 7y को हमने लिख दिया 6y प्लस y, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अब हमने कहा अगर हम यहाँ से 6 कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि 60 प्लस वाई। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 60 प्लस वाई। तो y की कोई भी वैल्यू रख लो तुम, आंसर 60 से बड़ा आएगा, डिजिट कभी माइनस में हो नहीं सकता तो माइनस रख नहीं सकते, इसीलिए 60 से बड़ा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, कौन सा है 64, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ना मैंने x की वैल्यू निकाली ना मैंने y की वैल्यू निकाली, बट डायरेक्ट आंसर पहुंच गया। अब मुझे जो इतना सारा लिखना पड़ा ये आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा, वरना मुझे सिर्फ इतना करना पड़ता, ये इतना और मेरा आंसर मेरे सामने होता, सिर्फ इतना ही करता मैं। समझ गए आप? जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी इसी तरीके से, ये सब आपको नहीं लिखना पड़ता क्योंकि ये तो आप और लिख लेते, धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे। बस आपको बने रहना है क्लास में और आपको रेगुलर क्लासेस देखनी है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 87। 87 का मतलब क्या है 3 into 29, मैंने फैक्टर कर लिया 87 3 और 29। 29 की तो टेबल बड़ी होती है, मुझे भी नहीं याद, मैं भी एग्जाम में कभी 29 से डायरेक्ट चेक नहीं करूंगा, इससे चेक करूंगा 3 से। तो 3 का रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। देखते हैं 7 और 2 9 2 1 3 डिवाइड हो रहा, 9 9 7 नहीं हो रहा डिवाइड, 4 7 7 14 और 1 15 4 बच रहा नहीं हो रहा डिवाइड, 6 2 8 1 9 7 बच रहा नहीं हो रहा डिवाइड, यानी एक ही ऑप्शन है जो डिवाइड है 27 से, वो है 7 2 2 1। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 6। हमें ये बताना है कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, ये बहुत ध्यान रखना है, 6 से डिविजिबल नहीं है यानी कि वो नंबर 2 या 3 में से किसी एक से डिवाइड नहीं होना चाहिए। समझ गए आप, वो नंबर 2 या 3 में से किसी एक से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो हम 2 से चेक नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो लास्ट डिजिट सारे 2 से डिविजिबल है। हम किससे चेक करेंगे 3 से, 3 क्या कहता है, अभी पिछले में ही हमने पढ़ा कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो कर लेते हैं, 9 डिवाइड हो गया, 7 और 2 9 डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड हो गया, 2 और 3 डिवाइड हो गया, यानी ये तो डिवाइड है। हमसे पूछा डिवाइड नहीं है, तो ये डिवाइड है, ध्यान देना। 8 और 10 18 ये डिवाइड है, 2 रिमाइंडर बच रहा है यानी कि ये डिवाइड नहीं है, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। 9 डिवाइड है, 7 2 9 डिवाइड है, 3 डिवाइड है, 2 और 3 ये भी डिवाइड है, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 डिवाइड है, 7 1 8 1 9 डिवाइड है, 8 4 12 डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, यानी कि ये 3 तो डिवाइड है, ए सी और डी नंबर तो डिवाइड हो रहा, लेकिन बी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, और हमसे यही पूछा कि कौन सा डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अब देखो अभी तक हम लोगों ने किए नॉर्मल क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को लगता है शायद सर ये तो हम नहीं कर सकते, बट मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें आपको डिसपॉसिबल लगेगा ये लगाना, बट उसमें भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी डिसपॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल लगेगा आपको लगाना, बट हम उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। देखना आप कैसे, क्या बोला है, एक खिलौना शंकु के आकार का है और एक अर्धगोले पर रखा हुआ है। पहले हम बना लें एक अर्धगोला, यहाँ साइड में बना लेते हैं, ड्राइंग थोड़ी अच्छी है आप एडजस्ट कर लेना। ये अर्धगोला, ये उसके ऊपर हमने रख दिया कोन। दोनों की रेडियस कितनी है 36 सेंटीमीटर, ये रेडियस 36 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 105 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, मतलब इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला पार्ट हमें बताना है, ये वाला पार्ट हमें बताना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करना है, तो हमें पता है कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आर, आर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बचेगा पाई एल प्लस 2 पाई आर। तो हमें
सिर्फ ये देखना है कि आर का मल्टीपल कौन सा है, यानी जो भी आंसर होगा वो आर का मल्टीपल होगा। समझ पा रहे हैं? इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे आर का मल्टीपल होना चाहिए। आर कितना है? 36। 36 का मतलब 4 इंटू 9, यानी कि हम चेक कर लेंगे 9 से कौन सा नंबर डिवाइड। पहले 4 से हमने चेक किया, 4 से जैसे ही चेक किया तो ये और ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, क्योंकि लास्ट डिजिट इनके लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे। अब बचा 9, 9 से कौन सा हो रहा है? 5 4 9, ये नहीं हो रहा, ये खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन बचा। अब देखो ये मुझे जो इतना सारा करना पड़ा, यहाँ से लेके पूरा ये इतना सारा, ये अब आप लोगों को समझाने के लिए करना पड़ा, और एग्जाम में आप सीधे क्या देखते, अच्छा आर इसकी भी है, आर इसकी भी है, यानी कि दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो बस डायरेक्ट चेक कर लेते 4 और 9 से, जो भी डिवाइड होता है वही इसका आंसर भी आता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए सेम क्वेश्चन फिर सेम लिखा है, सेम ही है बिल्कुल, इसको आपको ट्राई करना है। अब देखो ये आ गया अरिथमेटिक का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस। अब देखो इतना सारा क्वेश्चन दिया गया है, अब हमारी जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तो हमें ये इतना सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें तो कोई मतलब ही नहीं होगा इस वाली लाइन से इसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा। हम बस ये देखेंगे, यदि अब गीजर को 15% लाभ पर बेचा जाए, यहाँ पर आप करेक्ट कर लेना, 15 नहीं है 17% है, 17% है, 17% प्रॉफिट पर बेचा गया। 17% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 100 का सामान अगर 17% प्रॉफिट पर बेचा गया, कितने में बेचा गया? 117 में बेचा गया। 117 का मतलब है 13 मल्टीप्लाई 9, यानी कि हम क्या चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? 4 3 7 1 8 8 16 नहीं हो रहा, 3 2 5 2 7 नहीं हो रहा, 6 1 6 3 9 8 1 9 ये डिवाइड हो रहा, 5 2 7 ये भी डिवाइड हो रहा, यानी कि आंसर नंबर सी करेक्ट। अब जैसे ये है, अब इसमें भी हम पहले हमने देखा यहाँ पर किसी व्यक्ति का मासिक खर्च कितना है, हमसे पूछा है वार्षिक खर्च, यानी कि हमें पता है कि जो भी आंसर होगा एक तो 12 होगा, उसमें मल्टीपल होगा या नहीं होगा? 12 मल्टीपल होगा, क्योंकि 12 से हमें लास्ट में मल्टीप्लाई भी कराना है, तो उसका आंसर 12 जरूर आएगा, मतलब मल्टीप्लाई जरूर होगा 12 का। और हमसे पूछा उसकी टोटल आय भी बताओ, यानी कि जैसे तो उसके खर्चे हैं 6 4 10 3 13, यानी कि वो 13 का भी मल्टीपल है। तो पहले हम चेक करेंगे 12, यानी कि 3 और 4 का। तो पहले हम 4 से तो सारे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से चेक कर लेंगे, 9 डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 8 और 2 10 नहीं होगा, 2 1 3 8 4 12 ये डिवाइड हो रहा है, 8 1 9 ये डिवाइड नहीं हो रहा, 8 1 9 ये डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो ये एक तो ये। अब हम फंस जाएंगे, फंसना नहीं है, सीधे तुरंत चले जाना है 13 पर, 13 से चेक कर लेंगे कौन सा नंबर, कोई भी एक आप चेक कर लो, दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। 190800, 13 बन जा 13 6 0, 13 4 जा 52 8 8, 13 6 जा 78, 8 में से 8 गए 0 1, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2184400, इसका करेक्ट आंसर। बस अगला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 15 16 21 5 से पूरी तरीके से हो। तो हमें जब भी पहले सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या 9 दिया गया है, 9 या 3 सबसे पहले ढूंढना है। तो हमें 9 दिया गया, तो 9 का सबसे इजी होता है सम ऑफ ऑल डिजिट, तो बस क्या करेंगे सारे डिजिट का सम कर देना है। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट है, जैसे 9 डिवाइड हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा 2 1 3 नहीं हो रहा, 9 डिवाइड हो जाएगा 8 और 6 14 और 2 16 ये भी डिवाइड नहीं होगा, 9 और 8 17 और 5 ये भी नहीं हो रहा, 6 और 7 13 और 5 18 ये वाला कंप्लीटली डिवाइड है, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा है एलसीएम ऑफ 96 132 एंड 438। तो अब देखो, अब कई बच्चे क्या करेंगे, सबका अलग अलग ऐसे लिखेंगे 96 132 430, जो जनरली है भी किस तरीके से निकाल के अपना निकालो, बट आप अभी सीख रहे हो डिविजिबिलिटी रूल, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ये देखना है कि इसमें एक 2 का भी फैक्टर होगा, एक 3 का भी फैक्टर होगा, 8 का भी फैक्टर होगा, 6 का भी फैक्टर होगा, है कि नहीं? तो मैंने सबसे छोटा नंबर देखा, उसके फैक्टर देखे, मैंने देखा अरे इसमें तो हमें 3 मिल गया, जैसे ही 3 मिला मैंने सबसे पहले इसी का रूल चेक किया, 8 और 6 14 14 और 8 22 4 26 ये डिवाइड नहीं हो रहा, 7 और 6 13 और 5 18 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 5 13 13 और 4 17 17 और 6 23 ये भी डिवाइड नहीं हो रहा,
7 7 14 और 16 30 ये वाला, यानी कि आंसर नंबर डी करेक्ट। फिर से देखो भैया, एलसीएम पूछा, इसको आपको करना आरडब्ल्यू में है ये आपके। वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से विभाज्य। फिर से वही चीज आगे देखो, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले मैं वो नंबर देखता हूँ जिसमें हमें 3 मिल जाए। जैसे 15 में होता है 3 और 5, तो मैंने देखा 3, जैसे मुझे 3 मिल गया तो बस मेरा काम खत्म। 3 से देखते हैं, ये भी डिवाइड है पूरा नंबर, ये भी डिवाइड है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब फंस जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे, लेकिन फंसना नहीं है आपको। 3 के बाद जाएंगे 4 में, 20 में हमें पता है 4 होता है और 5 होता है, तो 5 से तो दोनों डिवाइड है, हम चेक करेंगे 4 से लास्ट के 2 डिजिट। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स कटने चाहिए 4 से, यानी लास्ट 2 डिजिट यही कट रहा है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। समझ गए, पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या जरूरी है निकालना की मेहनत करनी। फिर से देखो सेम ही है, ये आपका आरडब्ल्यू में है। 27 19 दोनों से डिवाइड मुझे, मैं फिर से 19 से क्यों चेक करूंगा, मैं तो 27 से चेक करूंगा, इसमें 3 और 9 होता है, मैं तो सीधे 9 से चेक करूंगा। 9 डिवाइड हो रहा, 6 3 9 डिवाइड हो रहा, 5 1 6 नहीं हो रहा, 3 3 6 4 10 और 8 18 ये हो रहा, 3 3 6 4 10 8 18 ये नहीं हो रहा, 9 हो रहा, 6 3 9 हो रहा, 4 2 6 ये भी हो रहा, आंसर नंबर ये। तो ये थी हमारी आज की दूसरी क्लास। थैंक यू सो मच। अपने देखिए होता क्या है, एक दिन में आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ सकती, बट आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे, गारंटी है आपको चीजें समझ में आएंगी। और मुझे ये पता है कि आप लोग दूसरे बच्चों से बेहतर कर पाएंगे। आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो बहुत ही अलग होंगे, यूनिक होंगे। इसीलिए हमारे चैनल का नाम क्या है, यूनिक लेट्स लर्न। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी यूनिक सिखाए जाएंगे, वही घिसे पे एकदम जेन्युइन चीज। और मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए, आप कोई भी गूगल में डाल के चेक भी कर सकते हैं, मैंने ऑप्शंस भी चेंज नहीं किए हैं उसके, सारे के सारे एग्जाम में आ गए क्वेश्चन। एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आप इतनी मेहनत करो, आपका दिमाग थके, बट आपको अगर सही गाइडेंस मिलेगा, अगर आप सही तरीके से चीजों को पढ़ोगे तो आप जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद।